हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमने टॉपिक लिया लास्ट में। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या था, दिस इज ax इक्वल्स टू b। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग राइट हैंड साइड जितने भी हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उनका राइट हैंड साइड क्या होगा, ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 3 वेरिएबल्स के अंदर एक सिस्टम कंसिडर किया, a1x प्लस b1y प्लस c1z एंड राइट हैंड साइड इज 0। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। अब जो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया सिस्टम वो मैंने 3 वेरिएबल्स के अंदर कंसीडर किया x y z, जिसके राइट हैंड साइड तीनों इक्वेशन में क्या है, आपके पास 0 है। तो इस तरह का सिस्टम कहलाएगा दिस इज होमोजीनियस सिस्टम वेयर b मैट्रिक्स जो आपके कांस्टेंट राइट हैंड साइड होते हैं, अगर b की वैल्यू 0 देन होमोजीनियस। अब आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपनी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। फर्स्ट बनाते हैं a मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन से आपने x1 x y z के कोफिशिएंट ले लिए a1 b1 c1, और सेकेंड इक्वेशन से भी x y z के कोफिशिएंट a2 b2 c2, और थर्ड इक्वेशन से भी आपने कोफिशिएंट ले लिए a3 b3 एंड c3। ये आपके पास बन जाएगा मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आप अपने क्वेश्चन में वेरिएबल्स देख लो, वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स हैं जिनको आप एज ए कॉलम मैट्रिक्स पुट करेंगे और इसे डिनोट करेंगे कैपिटल X। राइट हैंड साइड जो आपके पास कांस्टेंट है वो सारे आपके पास 0 हैं, जिसको आप डिनोट करते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। और आप सबसे पहले अपना एक सिस्टम बनाते हैं ax इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए निकाल रहे हैं बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म, तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल आपको मिल जाता है कि आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं और मुझे यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 मिल गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को यहाँ कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और यही ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है ज़ीरो सॉल्यूशन। और ज़ीरो सॉल्यूशन से क्लियर है कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0। मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं वो 0 होंगे, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू 0 ले लूँ तो वैसे ही सिस्टम तो कोई भी सिस्टम रखा हो होमोजीनियस का वो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आता है सेकंड ऑप्शन कि अगर मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम आ गया, मान लीजिए रैंक 1 आ गया विच इज़ लेस देन 3, मीनिंग नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसे केस में जो सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन ट्रिवियल। और ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, दी सॉल्यूशन आर कॉल्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले थे, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि हमेशा इसके पास एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। वो होगा कि आप सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दो तो सिस्टम तो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमेशा ये सिस्टम कैसा रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, या तो 0 सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए इसके बेस पर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ये हमारा अभी रिसेंट के पेपर में आया था 23-24 के अंदर ये एग्जाम्पल पूछा गया है, सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ देखिए इक्वेशंस दी गई हैं 4 वेरिएबल्स के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो है वेरिएबल्स 4, बट नंबर ऑफ इक्वेशंस इस क्वेश्चंस के अंदर दी गई हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन जो प्रोवाइड कराई गई हैं वो है आपके पास 3। तो पहले ही स्टेप पर देखने से पता चलता है कि 4 वेरिएबल्स के अंदर अगर 3 इक्वेशंस हैं तो यहाँ ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए हम इस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर आपके पास आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो x1 x2 x3 के कोफिशिएंट है 1 1 1 1।
इसके बाद अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से x1, x2, x3 और x4 के कोफिशिएंट देख रहे हैं तो आपके पास सेकेंड रो बन जाएगी 1, 3, 2, 4। ये सेकेंड रो फॉर्म हो गई। थर्ड इक्वेशन पर आ जाएं तो x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 नहीं है 0 एंड x3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और x4 के कॉरस्पॉन्डिंग -1। ये अपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली। कैपिटल X जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगा, जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, दिस इज x1, x2, x3 एंड x4। तो यहाँ जो आपके पास सिस्टम बन के आएगा, सिस्टम बन गया AX इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर प्रोसीड कैसे करना है, आपको एक ही रैंक फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। तो चलिए रैंक फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। तो रैंक के लिए हम आ जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो रैंक है, फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है 1 और 1 के बिलो आप 0 सेट कर रहे हैं। तो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, और अगर 2 को 0 बना रहे हैं 1 की हेल्प से, देन R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। इतना चेंजेस कर लें तो देखिए ये आपके पास 1, 1, 1, 1। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3। अब आप फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज 0, दिस इज -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 इट्स -1 एंड -1 माइनस 2 इट्स -3। ये कन्वर्ट हो गया। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट सर्किल सेकेंड रो पर मूव कर जाते हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 2, दिस इज लीडिंग एलिमेंट। और अब आप 2 के बिलो 0 सेट करेंगे, तो 2 के बिलो -2 ऑलरेडी रखा है। तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, R3 टेंड्स टू R3 में R2 का एडिशन कर दें। ऐसा करने से मैट्रिक्स आपके पास जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1 एंड दिस इज 0, 2, 1, 3 एंड लास्ट रो 0, 0, 0, 0। अब अगर आप देखें तो ये एक्लन फॉर्म बन गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट 1, सेकेंड रो में लीडिंग एलिमेंट 2, थर्ड रो इज कंप्लीटली 0 रो विच इज सेट एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस इज अ एक्लन फॉर्म। अब अगर ये एक्लन फॉर्म है तो आपको यहाँ से देखना है कि इसकी रैंक क्या होगी। तो रैंक कैसे निकालते हैं एक्लन फॉर्म के अंदर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो आपके पास है 2 विच इज 2, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने शुरू में देखा था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास है 4, तो 2 इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका मीनिंग सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए निकालते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी हम सिस्टम के अंदर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम अगेन सिस्टम लिखते हैं, और हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम है AX इक्वल्स टू 0 का सिस्टम। अब यहाँ पर आप A जो मैट्रिक्स लेंगे वो आपकी जो अपडेटेड मैट्रिक्स है एक्लन फॉर्म से, ये आपने अपडेटेड मैट्रिक्स आपकी पुट करी, ये आपने मैट्रिक्स रख ली 0, 2, 1, 3 एंड लास्ट रो इज कम्प्लीटली 0। और अब आपके पास है कैपिटल X, इट्स अ वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल्स आपके पास 4 हैं, x1, x2, x3 एंड x4, और राइट हैंड साइड आपके पास बनता है 0, 0, 0। यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म किया। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पास फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड रो की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा दिस इज 2x2 प्लस x3 प्लस 3x4 विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें अगर अभी मैंने आपको एक्लन फॉर्म बताई कि फर्स्ट रो की लीडिंग एलिमेंट 1 है, सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट 2 है। अब आपके पास 4 वेरिएबल्स के अंदर ओनली 2 इक्वेशंस आपको मिली हैं। 4 वेरिएबल्स में ओनली 2 इक्वेशंस मिली हैं, तो इसका मीनिंग आपको 2 वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे। अब ये जो 2 वेरिएबल जो आपको लेट करने हैं वो कैसे करें, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो x1 को डिनोट करता है एंट्रीज, सेकेंड कॉलम x2 की एंट्रीज डिनोट करता है, x3 के लिए थर्ड और x4 के लिए फोर्थ कॉलम है। तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम के पास लीडर है, सेकंड कॉलम के पास लीडिंग एंट्री है, बट थर्ड और फोर्थ के पास मेरे पास कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ पर x3 और x4 कैसे वेरिएबल्स हैं, आपके पास फ्री वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप लेट कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को हम लेट करते हैं
और इस सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपने लेट कर लिया, लेट x3 इक्वल्स टू k1 एंड x4 इक्वल्स टू k2, और इन दोनों वैल्यूज़ को आप सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2x2 इक्वल्स टू माइनस x3 माइनस का 3x4। सो x2 इक्वल्स टू माइनस x3 आपने k1 लेट किया हुआ है, सो माइनस का k1 माइनस का 3k2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो दिस इज k1 प्लस 3k2 बाय 2, दिस इज x2। अब आपके पास x2 की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास x4 है, आपके पास x3 है, और इन तीनों की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप यूज़ कर लें तो आप इजीली x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x1 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का x2 माइनस का x3 माइनस का x4 एंड दिस इज इक्वल्स टू x2 ऑलरेडी माइनस में है, सो माइनस माइनस मेरे पास हो गया प्लस k1 प्लस 3k2 बाय 2 माइनस का x3 इट्स अ k1 एंड x4 इज k2। एलसीएम अगर आप ले लें या आपने एलसीएम ले लिया तो ये आपके पास बन गया k1 प्लस 3k2 माइनस का 2k1 माइनस का 2k2, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें सो इट्स अ माइनस का k1 प्लस का k2 बाय 2। ये आपके पास वैल्यू जो आ जाती है, ये वैल्यू आपके पास आ गई x1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिटरमाइन B सच दैट होमोजीनियस सिस्टम हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है उसने ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल की बात की। तो सिस्टम को देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर फाइंड आउट करो मैट्रिक्स A, क्योंकि हमारा जो काम है वो मैट्रिक्स A की रैंक पर डिपेंड है। तो मैट्रिक्स A कोफिशिएंट की हेल्प से आपने फॉर्म कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट 2 1 2, सेकेंड इक्वेशन से कोफिशिएंट 1 1 3, और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट आपके पास आ गए 4 3 B। और आपके पास यहाँ जो वेरिएबल्स मैट्रिक्स है ये आपके पास ये आ गई x y z, और यहाँ पर आपका सिस्टम क्रिएट हो गया ax इक्वल्स टू 0 का सिस्टम आपने ये फॉर्म कर लिया। अब आपको निकालना है मैट्रिक्स A की रैंक। तो मैट्रिक्स A की रैंक निकालने के लिए इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं R1 और R2 को स्विच कर रही हूँ। सो R1 R2 इंटरचेंज, तो जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे ये बन गया 1 1 3, दिस इज 2 1 2 और दिस इज 4 3 B। अब इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1 को मैंने ये सर्किल किया और 1 के बिलो एलिमेंट में बनाने जा रही हूँ 0। तो 1 के बिलो अगर आप 0 बना रहे हैं तो 2 रखा है। R2 में चेंजेस करते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। अगर हम ये चेंजेस कर लें तो इस मैट्रिक्स में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 1 3। अब फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0, 1 माइनस 2 इट्स अ माइनस 1 एंड 2 माइनस 6 इट्स अ माइनस 4। अब आपने थर्ड रो के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 0, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 और B माइनस 12 ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट रो का जो लीडिंग एंट्री है वो 1, 0 उसके बिलो सेट हो गए हैं। अब सेकेंड रो पे मूव करते हैं। सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है -1 और -1 के बिलो -1 रखा है, इसे 0 सेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा R2 को, तो R3 माइनस R2। आप जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो देखिए मैट्रिक्स में ये चेंजेस आ जाएंगे, 0 -1 -4 -1 -1 तो ये हो गया 0 और B -12 -4 तो ये बन गया B -12 +4। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपके पास कन्वर्ट हो गया, दिस इज 1 1 3 एंड 0 -1 -4 एंड 0 0 B -8। ये एक्लन फॉर्म हमने बना लिया। अब उसने कहा अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वो कहता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन की अभी आपने क्या कंडीशन देखी कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो रैंक पर डिपेंड है कि मैट्रिक्स ए की रैंक किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए।
तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, तो इसका मीनिंग इसकी रैंक कितनी आनी चाहिए 3, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 सेट करनी है। इसका मीनिंग b-8 का एलिमेंट, ये क्या इंप्लाइज करता है कि b-8 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग b नॉट इक्वल्स टू 8। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन आ गई b नॉट इक्वल्स टू 8। सेकेंड पार्ट उसने पूछा है नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल की कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन ट्रिवियल की आपके पास कंडीशन बन जाएगी कि इसकी जो रैंक है वो लेस देन 3 हो जाए। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो रैंक ए 3 से कम हो। अब 3 से कम होने के लिए इस b-8 की एंट्री को 0 होना होगा, क्योंकि b-8 है, जब तक 0 नहीं बनाओगे इसकी रैंक 2 सेट नहीं होगी। तो अगर इसकी रैंक मुझे 2 लेनी है तो b-8 को क्या होना होगा 0। इसका मीनिंग b-8 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू 8 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और ये स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है होमोजीनियस का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम दिया है और उसने पूछा है फाइंड के, जैसे प्रीवियस में था फाइंड बी हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उसने पहले प्रोवाइड करा दिया नॉन ट्रिवियल। तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम को देखकर मैट्रिक्स ए बना लें, और कैपिटल एक्स आपको पता है वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। अब जो सारा वर्क है वो ए की रैंक पर डिपेंड करता है। अब उसने कहा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन 3 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं। अब आपके पास जो ए की मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3x3, इसका रैंक 3 से कम हो, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब 3/3 की मैट्रिक्स का रैंक अगर लेस देन 3 है तो मैं इसे एक तरीके से कर सकती हूँ एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या उस तरह से काम करें। बट यहाँ जो एंट्रीज़ हैं वो 3k-8 एक सिमिलर सी एंट्रीज़ रखी हैं, और यहाँ थोड़ा ज़ीरो बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर हम इसे एक्लन फॉर्म में लेकर जाए तो। इसीलिए आप क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें रैंक का, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो रैंक का बेस्ड है वो माइनर पर बेस्ड है। अब देखिए 3x3 का मैट्रिक्स कहा और उसने कहा इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन 3 है। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि 3x3 का माइनर ये शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 3x3 का माइनर शुड बी 0। माइनर का मतलब 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। ये इम्प्लाइज करेगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये आपने डिटर्मिनेंट लिया 3k-8 एंड 3 एंड 3k-8। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, क्योंकि रैंक 3 से कम है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिटर्मिनेंट पर आप काम करना जानते हैं, तो आप इस पर रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इजीली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन जो अप्लाई करने जा रही हूँ वो है R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ये अप्लाई कर लें तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 3k-2। R1 में आपने क्या ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से नेक्स्ट में अप्लाई करें, दिस इज 3k-2 एंड दिस इज 3k-2। बाकी एज इट इज़ रहा 3k-8 एंड 3 एंड दिस इज 3k-8 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए फर्स्ट रो से 3k-2 कॉमन आ सकता है, तो आपने क्या किया, यहाँ से 3k-2 को कॉमन ले लिया और ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो गया 1 1 1 and this is 3k-8 and 3 and 3k-8 and this determinant equals to 0। अब आप इसमें क्या करें, आपके पास
चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट को, या फिर यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 1 1 रखा है, आप इस 1 की हेल्प से कहीं 2 जीरोस बना सकते हैं। क्वेश्चन और थोड़ा सिंपल हो जाएगा अगर मैं इसे एक्सपेंड करना चाहूँ, तो मैं इस 1 की हेल्प से 0 बनाती हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, C2 टेंड्स टू, C2 में से C1 को माइनस कर लिया, और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज 3k माइनस 2, तो ये कॉमन है। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज 1 3 3। सेकेंड कॉलम में देखिए 1 माइनस 1 इट्स अ 0, 3k माइनस 8 माइनस 3, तो ये कन्वर्ट हो गया 3k माइनस 11, एंड 3 माइनस 3 इट्स अ 0। थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम 0, एंड 3 माइनस 3 इट्स अ 0, एंड 3k माइनस 11, एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब आप डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के थ्रू अगर मैं एक्सपेंड करूं, तो देखिए फर्स्ट रो के थ्रू ये इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 3k माइनस 2, तो आपके पास कॉमन चल रहा है, और आपने इसे एक्सपेंड किया, तो दिस इज 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर एंड माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये राइट हैंड साइड 0 रखा है, तो एक एक फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर लो। तो आपने फर्स्ट फैक्टर 3k माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट किया, सो k इक्वल्स टू 2/3। एक वैल्यू तो आपके पास k की ये आ गई। नेक्स्ट फैक्टर है 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको भी इक्वेट कर लीजिए। तो 3k माइनस 11 का होल स्क्वायर है, तो आप इसे 2 टाइम्स इस तरह से लेकर इक्वेट कर लो एक एक फैक्टर को। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/3 एंड 11/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो फाइनल आंसर 2/3, 11/3, 11/3, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली क्वेश्चन बेसिकली ये डिपेंड है डिटर्मिनेंट पर, बस आपको डिटर्मिनेंट की यहाँ पर माइंड में आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन देखकर एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि सारे क्वेश्चंस में वो आपसे कुछ ना कुछ अननोन निकलवा रहे हैं, और हर बार इक्वेशंस चेंजेस है। तो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस बार जो इक्वेशंस दी गई हैं उनकी हेल्प से, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस लैम्डा प्लस 4y प्लस 4 लैम्डा प्लस 2z इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन है। तो आपको जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाए, आप उसकी हेल्प से सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाइए। तो मैंने यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बना ली। फर्स्ट इक्वेशन से x y z के कोफिशिएंट पुट किए, सेकेंड इक्वेशन से x y z के कोफिशिएंट है 1 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 4, सेकेंड रो फॉर्म कर लिया। इसी तरह मैंने थर्ड इक्वेशन की हेल्प से x y z के हमने कोफिशिएंट पुट कर लिए, और जो हमारे पास वेरिएबल है वो x y z है। आपको क्या करना है, उसने कहा नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर अब आप फिर से जानते हैं, वही मैं कॉन्सेप्ट दोबारा से आपको बता रही हूँ कि नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए, ये 3x3 का मैट्रिक्स बना है, इसकी रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 3, दिस इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी, वो रैंक 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 3 नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर एक्लन फॉर्म सेट करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्लन फॉर्म सेट करने में, क्योंकि लैम्डा में कुछ इस तरह की वैल्यूज़ रखी हैं। तो बेटर क्या है कि मैं दोबारा से क्या यूज़ करूँ, डिटर्मिनेंट को यूज़ करूँ। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं रैंक लेस देन 3 है, इसका मतलब फिर से आप लिख सकते हैं कि 3x3 का माइनर क्या होगा, माइनर शुड बी 0। और जब आपने 3x3 का माइनर शुड बी 0 कह दिया, इसका मतलब 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो आपने ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है उसका डिटर्मिनेंट 0। तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपकी डिटर्मिनेंट के लिए पुट कर ले, दिस इज लैम्डा प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई करके रख रही हूँ, 2 लैम्डा प्लस 2, और ये आपने ले लिया 3 लैम्डा, दिस इज 4 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 4 एंड 3 लैम्डा प्लस 4, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 1 रखा है, आप इस 1 के बिलो क्या बना लें, ये दोनों 1 क्या बना लें, 0 बना लें, क्योंकि जहाँ दो 0 बने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना बहुत इजी टास्क हो जाता है। तो आपने जो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया वो ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, R2 टेंड्स टू
R2 माइनस R1, ये आपने ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर लिया। तो चलिए यहाँ पर ये सॉरी मैंने 2 लिख दिया, दिस इज़ 1 नहीं, दिस इज़ 2, ये गड़बड़ लिख दिया, दिस इज़ 2। तो सबसे पहले R2 माइनस R1 और R3 के अंदर हम चेंजेस करते हैं। R3 में बनाना पड़ेगा R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ये लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट तो आपके पास 1 लैम्डा प्लस 4 एंड 4 लैम्डा प्लस 2। तो करते हैं 1 माइनस 1 0, 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस का लैम्डा प्लस 4, तो आपके पास बचेगा लैम्डा माइनस 2। फिर आ गया 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस का 4 लैम्डा प्लस 2, तो ये बचेगा माइनस का लैम्डा प्लस 2, ये आएगी सेकेंड रो। अब आते हैं हमने किया R3 माइनस 2 R1, तो देखिए 2 माइनस 2 0, आप कर रहे हो R3 की एंट्री है 3 लैम्डा, माइनस कर रहे हो 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 4। इसका मीनिंग वैल्यू आ गई 3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 8, दिस इज लैम्डा माइनस 8। तो ये एंट्री आपके पास आ गई लैम्डा माइनस 8। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 3 लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा प्लस 4 में से माइनस कर रहे हो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा प्लस 2, तो ये आप लिख रहे हो 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस का 8 लैम्डा माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल और ये बचेगा माइनस का 5 लैम्डा एंड दिस इक्वल्स टू 0। इतना आपने डिटर्मिनेंट में 2 ज़ीरोस बना लिया। इसको थोड़ा सा और सिंपल बना सकते हो। किस तरह से सिंपल बना रहे हैं, देखिए मुझे यहाँ से एक एंट्रीज कुछ नज़र आ रही हैं यहाँ से, जिसे आप कॉमन ले सकते हैं, वो है मेरा सेकेंड रो। सेकेंड रो से लैम्डा माइनस 2 की एंट्री को मैं बाहर कर रही हूँ, तो यहाँ से अगर आप लैम्डा माइनस 2 को बाहर कर दें तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 1 0 0। अब आते हैं लैम्डा प्लस 4 और सेकेंड रो से लैम्डा माइनस 2 बाहर किया तो ये 1, लैम्डा माइनस 2 बाहर कर रही हूँ तो यहाँ बनेगा माइनस 1, ये बचा आपके पास 4 लैम्डा प्लस 2, दिस इज लैम्डा माइनस 8 एंड माइनस का 5 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली एक्सपेंड कर रही हूँ, 2 0 फर्स्ट कॉलम के अंदर है तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आपने किया इसको एक्सपेंड करने के बाद ये बना लैम्डा माइनस 2। अब जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का 5 लैम्डा माइनस साइन और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर तो ये इक्वेट कर लो तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई 2, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये बना आपके पास माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग वैल्यू आ गई माइनस का 4 लैम्डा इक्वल्स टू 8 एंड लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए लैम्डा क्या होगा, तो आपके पास इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया 2 और माइनस 2। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस सिस्टम के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं और जिसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं होमोजीनियस के वो मैंने लगभग यहाँ हर टाइप का डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।